आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आर्यन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां कहीं भी होंगे मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया शानदार चल रही होगी। ठीक इसी सिलसिले में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं कैलकुलेशन स्पीड का पार्ट 3 लेकर के। ठीक, अब आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि सर आज किस नंबर पे चर्चा होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं, आज हम लोगों के बीच में जो नंबर होगा वो होगा 1 और 1 11। मतलब कि किसी भी नंबर में हम यदि 11 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आसान ट्रिक क्या होगी, हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप सभी ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये आपका ही परिवार है आर्यन इंस्टीट्यूट और बेहतर से बेहतर कंटेंट और क्वालिटी पे कार्य कर रहा है, तो आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सभी ध्यान से चीजों को समझेंगे कि 11 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में किस टाइप से करेंगे और वो ट्रिक क्या होगी, तो जानते हैं बिना समय गवाए। जैसे मान लीजिए कि सर हमारे पास में एक नंबर कोई भी दे रखा है। यदि हम 11 की बात करें, सर 11 की बात करें, तो जो 11 होता है वो 2 डिजिट पे काम करता है। ठीक है, किसी भी नंबर के जो सामने वाली जो संख्या जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है उसके 2 डिजिट पे 11 हमारे पास में काम करता है। सर 2 डिजिट पे काम करता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मतलब कि सामने वाली संख्या में यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल उसके 2 डिजिट पे ही हम काम करते हुए चलेंगे, तीसरा डिजिट नहीं ले सकते। ठीक, यही कुछ 11 की कहानी है कि कुछ प्रकार से मान लीजिए किस प्रकार से एक नंबर दे रखा है, हम नंबर लेते हैं और उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी ट्रिक क्या होगी उसे जानते हैं कि 5 8 3 9 और मल्टीप्लाई किससे करना है सर 11 से। मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से, कुछ भी नहीं करना है सर आपको। ठीक, ये कुछ हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको गुणा करना है। यहां से आप 9 लीजिए, फिर उसके बाद में आगे का नंबर लीजिए, तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12, कैरी कितना बचा सर, कैरी का हमारे पास में 1 बचा है। उसके बाद में इसे आप हटाते चलो और आगे वाला नंबर लेते चलो। ठीक, तो फिर 3 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 और कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा 12, बचा कितना 1, फिर आप 3 को छोड़ दीजिए, 5 को ले लीजिए, 8 और 5 कितना होता है सर 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, बचा कितना 1 बचा, फिर 8 को छोड़ दीजिए, 5 और 1 6। ये आपके पास में 5 8 3 9 में 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, उसी आधार पे मान लीजिए कि हम एक अगला नंबर और लेते हैं और उसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 9 3 4 4 5 8 और मल्टीप्लाई किससे करना है सर 11 से, 11 से हम इस पे मल्टीप्लाई करना है। तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या होता है। सभी ध्यान से देखेंगे, आप 8 को एज इट इज जैसे के वैसे लिख लीजिए। ठीक, 8 में 5 जोड़िए, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा। ठीक, बचा कितना सर 1 बचा है। 5 में फिर 4 जोड़ेंगे 9 होगा, कैरी का 1 था तो ये 10 हो जाएगा, बचा कितना 1, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, कैरी 1 था 9 हो जाएगा। ठीक, 4 में 3 जोड़ेंगे सर 7 हो जाएगा, कुछ भी नहीं था, 7 का 7 एज इट इज जैसे के वैसे। फिर 3 में 9 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 का 2 लेंगे, बचा कितना 1, फिर 9 में आप 1 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10। ये आपका 11 से इस मल्टीप्लाई हो चुका है इस नंबर में। ठीक, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन में आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो उनमें भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक, और बड़ा ही आसान तरीका है, इसे भी हम समझते हैं। चाहे दशमलव वाला नंबर है उसमें भी आप 11 से मल्टीप्लाई आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 7 में मल्टीप्लाई करना है सर 11 से। ठीक, छोटे छोटे नंबर है फिर बड़े बड़े हैं, सभी नंबर हमने आप सभी के सामने ले रखे हैं। यहां से आप 7 एज इट इज जैसे के वैसे लीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे सर 10 होगा, कैरी 1 होगा, फिर 3 लेंगे और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। ये आपके पास 11 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है, इस नंबर में 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार 9 एज इट इज जैसे के वैसे लेना है आपको। फिर 9 में आप 4 जोड़ेंगे सर तो कितना होगा 13, बचा कितना 1,
और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5। तो ये आपके पास में 4 9 में जब 11 से मल्टीप्लाई करना था तो आपका आंसर आया 539। 53 क्या आ गया सर 9 आ गया। इसमें 134 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, जानते हैं, इसे भी समझेंगे। 4 एज इट इज जैसे कि वैसे लेना है, फिर 4 में आप 3 ऐड करेंगे कितना होगा सर 7 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 4 होगा, 1 एज इट इज जैसे कि वैसे ले लीजिए। 1 3 4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपका जो आंसर होगा 1474, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 8 3 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 11 से, इसी टाइप, तो वही कॉन्सेप्ट सर 3 एज इट इज जैसे कि वैसे लेना है आपको। फिर 3 में ऐड करेंगे 8 तो एक इतना 11 होगा, तो कैरी 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 8 में जोड़ेंगे 9 तो ये आपके पास 17 होगा, और 17 और एक कितना है सर 18 हो जाएगा। ठीक, बचा कितना 1, 9 एज इट इज जैसे कि वैसे, कैरी 1 था वो ऐड करेंगे तो 9 और एक कितना हो जाएगा 10, ये आपका 983 गुणा 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आते हैं। इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कैसा होगा जानते हैं इसे भी। 4 एज इट इज जैसे के वैसे लेना है सर आपको, 4 एज इट इज जैसे के वैसे लिखना है। देखिए 4 एज इट इज जैसे के वैसे, कोई बात नहीं, 4 एज इट इज जैसे के वैसे लिखना है। ठीक, 5 और 4 कितना होता है सर 9 होता है। फिर 5 में आप फिर पुनः 4 जोड़ेंगे तो फिर ये 9 हो जाएगा। 4 फिर 3 में जोड़ेंगे कितना होगा सर 7, ये 3 ले जाके 9 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 का 2 लेना है, बचा कितना सर 1 बचा है। ठीक, अब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये आपका 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। 93454 में 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अगला नंबर इसे भी चेक करते हैं। ठीक, 4 एज इट इज जैसे के वैसे लेना है सर आपको। ठीक, 4 एज इट इज जैसे के वैसे लेना है। यहाँ आप ऐड करेंगे 4 में क्या बताइए सर 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इसे फिर आगे लेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, फिर 3 में 8 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का 1 बचा 1, 8 और फिर कितना 9 जोड़ेंगे तो ये आपके पास 17 17 हो जाएगा, और कैरी 1 था तो आपके पास ये कितना है सर 18, बचा कितना 1, 9 में ले जाके 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ये आपका इन नंबर में 11 से मल्टीप्लाई किया। उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसान ट्रिक लगी। इसी प्रकार से पॉइंट वाला कोई नंबर दे रखा हो, जैसे पॉइंट वाला कोई नंबर दे रखा हो आपको, और इसमें भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिए सर आप कुछ देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। कुछ देर के लिए पॉइंट को क्या कीजिए बताइए, इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ कितनी संख्या के बाद में दशमलव है, तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास में यहाँ 2 संख्या के बाद में दशमलव है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है सर, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है। तो आप डायरेक्ट अपनी प्रोसेस के अनुसार 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी नंबर आएगा पीछे से 2 संख्या छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक, चलो चेक करते हैं। 8 एज इट इज जैसे के वैसे लेना है। 8 में आप 5 जोड़ेंगे 13 होगा, बचेगा कितना कैरी 1। ठीक, 5 और 3 कितना 8 हो गया, 8 और 1 9, फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे कितना होगा सर 12, बचा कितना 1, और ये 9 में ले जाके आप 10 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसे भी हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि संख्या दशमलव पॉइंट में थी। तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट था सर, 2 संख्या के बाद में दशमलव था। पीछे से जाएं तो 2 संख्या के पहले क्या लगा था बताओ, दशमलव, या ऐसे बोलेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, तो आप बोलेंगे सर 2 संख्या। तो 2 संख्या पीछे से आपको छोड़ना है और उनके आगे क्या लगाना, पॉइंट लगाना। तो 3 8 के आगे आप पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया 1029 पॉइंट में 38। क्लियर हुआ जी सभी को। अगला नंबर इसे भी चेक करते हैं। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे सर 2 संख्या। यहां दशमलव के बाद कितनी बताओ 2, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब कि जो फाइनली हमें जो पॉइंट लगाना है वो 4 संख्या के बाद में हम दशमलव लगाएंगे। अब सीधा सीधा यहां से आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, जो आपकी प्रोसेस है उसके अनुसार ही आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, और उसके बाद में जो नंबर आएगा, जो फाइनली नंबर होगा, उसमें पीछे से 4 संख्या छोड़ करके हम क्या लगा देंगे सर, पॉइंट लगा देंगे। चलो जानते हैं। ये 3 का 3 एज इट इज जैसे कि वैसे लेना है सर। 3 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 10 होगा, कैरी 1 होगा। फिर यहाँ पर आप 7 6 में ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, कैरी 1 14 हो जाएगा, फिर कैरी 1 है। ठीक, 6 ले जाके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, कैरी 1 हो जाएगा 8, और फिर 1 एज इट इज जैसे कि वैसे ले लीजिए, और 4 संख्या के आगे ले जाकर के आप पॉइंट लगा दीजिए।
तो पीछे से जब 4 संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर कुछ यही होगा, 1 2 3 और 1 4, इसके आगे आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पीछे से 4 संख्या छोड़ करके उसके आगे पॉइंट लगा। आंसर होगा सर 1.8403, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार से आपके पास यहाँ सामने की संख्या हो या पीछे की, पॉइंट हमारे पास में 11 में भी पॉइंट लगा है तो भी सेम प्रोसेस वही होगी। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे सर एक संख्या। ये आप 9 एज इट इज, 8 एज इट इज जैसे कि वैसे लीजिए, फिर 8 में आप कितना जोड़ेंगे 9, तो 17 हो जाएगा, बचेगा कितना सर 1 बचेगा, और 9 और 1 कितना बताओ 10, और एक संख्या छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए, तो यहां पर आपका पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 107.8 होगा। ठीक, अगले नंबर पे चर्चा करते हैं सर। ठीक, जैसे आपके पास ये नंबर दे रखा है, तो यहां दशमलव के बाद में कितनी संख्या बताइए, तो यहां दशमलव के बाद में 2 संख्या है, कितनी बताइए 2, और यहां भी पॉइंट के बाद में कितनी सर 2, टोटल 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब कि 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, 4 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। कौन सी 4 संख्या, कि इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा, फिर जो फाइनली जो नंबर होगा उसमें पीछे से 4 संख्या छोड़ करके हमें पॉइंट लगाना है। चलो अब भूल जाओ कि यहां पर कुछ देर के लिए पॉइंट है, नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे होती 11 से मल्टीप्लाई वैसे कीजिए। तो हम गुणा करेंगे सर यहाँ पे 11 से, तो 8 एज इट इज जैसे के वैसे लिखेंगे, फिर 8 और 3 कितना होता है 11, बचा कितना सर 1 बच गया, फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 संख्या के पहले हमें पीछे से पॉइंट लगाना है, तो संख्या 1 2 और कितनी सर 3 हो रही है, और चौथी संख्या शामिल करने के लिए हम क्या शामिल करेंगे 0, और यहाँ पर 0 के आगे सर पॉइंट लगेगा आपका, तो जो आंसर होगा वो होगा 0 पॉइंट में 0418, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या सर 1 है, और यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, 3 संख्या है, टोटली जो पॉइंट लगेगा फाइनली कितनी संख्या के बाद में 4 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। अब आप पॉइंट को यहां से दशमलव को इग्नोर करें और डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करें। चलो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 एज इट इज जैसे कि वैसे लेना है, फिर आप 9 ऐड करेंगे 8 में, तो ये 17 होगा, बचेगा कैरी 1 और 8, और फिर कैरी का जो जुड़ेगा तो कितना होगा सर 9 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ 4 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाई करने पे 3 संख्या ही प्राप्त हुई, तो 1 2 और 1 कितना है सर 3, आगे ले जाके आप यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, और उसके आगे आप क्या लगाइए पॉइंट, तो निश्चित रूप से आपके पास पीछे से 4 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, और आपका जो आंसर होगा 0.0979, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस 1.93 मल्टीप्लाई 1.1, इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम कोई नए नंबर के साथ नई ट्रिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो कल मिलते हैं हम अगली क्लास में।